याद करिए जब गांधी मैदान में के पाठक साहब के लिए शिक्षकों ने एक तरीके से नारेबाजी की थी और जब नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था और मंच से के पाठक साहब का नाम लिया गया, तब शिक्षक बेकाबू हो गए और नीतीश कुमार को कहना पड़ा था कि के पाठक साहब के लिए जो आवाज आ रही है, इससे मालूम पड़ता है कि के पाठक बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और आज हम आपको के पाठक का एक और शानदार काम बताने वाले हैं। वो शानदार काम जिसको लेकर के पाठक साहब ने सारे जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर भेज दिया है। और वो शानदार काम ये है कि अब किसी भी विद्यालय में जो कक्षा होता है वो कम नहीं होगा। आपने सरकारी विद्यालयों में देखा होगा कि मास्टर साहब 5 होते हैं और स्कूल में मात्र 2 क्लास होता है। उसी 2 कमरों में बैठकर मास्टर साहब लोग एक ही कमरे में 2-2 क्लास लेते हैं और एक कमरे में जब 2 अलग अलग क्लास के बच्चे बैठेंगे, 2 अलग अलग विषय पढ़ाया जाएगा, तब बच्चों को कितना समझ आएगा ये आप समझ सकते हैं। हमने देखा है कि 1 to 5 वाले स्कूल में 2 कमरा होता है। जब 5 क्लास के 5 कमरे होने चाहिए, तब 2 कमरों में कैसे पढ़ाई होती होगी ये समझ के बाहर है। लेकिन के पाठक साहब ने फिर से इस बात का निर्देश जारी कर दिया है कि जनवरी से पहले सारे विद्यालयों में उतने कमरे होने चाहिए जितने शिक्षक हैं। आप जानते हैं 1 लाख शिक्षक अभी नए ज्वाइन किए हैं। इसके अलावा 1,22,000 शिक्षकों की बहाली निकल भी गई है और के पाठक साहब ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अब बिहार के स्कूलों में कमरे कम ना हो। अगर शिक्षक वहां पहुंच गए हैं और एक ही कमरे में 2 क्लास चलेगा, तब के पाठक साहब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिहार के सारे जिलों के डीएम साहब को पत्र लिखकर ये बता दिया गया है कि आपको जल्द से जल्द ये चिन्हित करना है कि कौन से विद्यालय में कमरे कम हैं और आप जितना पैसा मांगेंगे उतना पैसा शिक्षा विभाग आपके लिए आवंटित करेगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। हम लोग कहते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। उसका मुख्य कारण यह भी है कि क्लास 1 to 5 में 5 क्लास होने चाहिए, लेकिन स्कूल में 2 से 3 कमरा होता था। आप ही सोचिए 1 2 3 4 5 के बच्चे अगर एक साथ बैठकर पढ़ेंगे तो वो कैसे पढ़ेंगे। सबका सिलेबस अलग अलग होता है, सब सब्जेक्ट के मास्टर साहब अलग अलग होते हैं, लेकिन जब कमरा ही नहीं रहेगा तब बच्चे पढ़ेंगे कैसे। और के पाठक साहब ने इसी बात के मद्देनजर अब ये सीधा निर्णय लिया है कि जिन जिन विद्यालयों में कमरे कम हैं उन विद्यालयों में कमरे बनाए जाएंगे। और ये काम डीएम साहब का होगा कि आप निगरानी करके बताएंगे कि कौन कौन से स्कूल में कम कमरे हैं और जितने जिलों में कमरे कम हैं उतना पैसा उस जिला को शिक्षा विभाग तुरंत आवंटित करेगा। के पाठक साहब ने अपने पत्र में लिखा है कि 1 लाख शिक्षक ज्वाइन कर चुके हैं और जनवरी 2024 तक 1 लाख और शिक्षक ज्वाइन करेंगे। इसके लिहाज से बिहार के किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं होगी। अब जब शिक्षकों की कमी नहीं होगी तब पढ़ाई ठीक से होनी चाहिए और पढ़ाई इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि विद्यालय में कमरे ही नहीं है। और के पाठक साहब नहीं चाहते हैं कि कमरों के कमी के चलते किसी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई ना हो। इसीलिए अब ऐसा निर्णय लिया गया है कि हर स्कूल में कमरे बनवाए जाएंगे, जितना शिक्षक उतना कमरा, ताकि हर शिक्षक अलग अलग क्लासरूम में जाकर अपना क्लास ले सके। के पाठक साहब वो नाम जिनका पूरा चर्चा पूरे बिहार में है, वो नाम जिनका नाम अगर गांधी मैदान से लिया जाता है तो शिक्षक अपना कुर्सी से उछल जाते हैं, वो नाम जिन्होंने स्कूल को आधा घंटा पहले खुलवाने पर मजबूर कर दिया, टीचर्स को फॉर्मल ड्रेस पहनने पर मजबूर कर दिया, छुट्टियां काट कर पढ़ाई पर फोकस करने का निर्देश दिया। और के पाठक साहब ने एक तरीके से ये कसम खा लिया है कि वो कैसे भी शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। और अच्छी बात यह है कि सकारात्मक तौर पर यह बदलाव दिख भी रहा है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।